चंद्रदेव तो बड़े कोमल भाव से आपकी जटाओं में सुसज्जित हो गए देव, परंतु जो आने वाला है वो कोमल नहीं होगा और हमें उसके लिए सतर्क रहना होगा। आरंभ करो। उचित यही होता कि ये स्थान हम देवों को दे देते। गुरुदेव, आप फिर से नारायण के छल में आ गए। उन्होंने जानबूझकर आपके अहम को ललकारा ताकि वो देवगण वासुकी की फुंकार से बच सके। एक बार मंथन हो जाए, उनके किए का दंड मैं अवश्य दूंगा। मैंने कहा था ना पार्वती, व्यक्ति अपना मार्ग और लक्ष्य स्वयं चुनता है। पार्वती, तुम्हें ज्ञात है ये क्या है? उच्च श्रवास, 7 मुख वाला दिव्य अश्व। ये किसे प्राप्त होगा देव? इसका निर्णय तो स्वयं देव और असुर लेंगे। अब इस अश्व पर असुरों का स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि इस मंथन में असुरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पहला रत्न देवों को दिया जा चुका है। महादेव भी तो एक देव ही है ना। उचित है, उच्चेश्वर असुरों को प्राप्त होना चाहिए। ये दिव्य गज ऐरावत है, क्योंकि इससे पहले ये देवराज इंद्र के स्वामित्व में था और इससे पहले का रत्न असुर ले चुके हैं। तो ऐरावत पर निसंदेह देवराज इंद्र का अधिकार होना चाहिए। नारायण, संपत्ति पर अधिकार बदलता है। आप हमें ये बताएं कि हम ये हाथी क्यों ना लें? कौन रहो अंधक, हम देवताओं के भांति छल नहीं कर सकते। नियत हुआ था कि रत्न एक एक करके बटेंगे, तो यदि ऐरावत इंद्र को मिलेगा तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। विश्वकर्मा द्वारा रचित शारंग और इसके स्वामी होंगे असुर। कामधेनु,
जिससे जो मांगो मिलता है। नहीं, इस पर हमारा अधिकार होगा। आप दोनों वीर हैं, सक्षम हैं। क्या बिना प्रयास किए वैभव का उपयोग करना चाहेंगे? कामधेनु उसे मिलनी चाहिए जो अपने प्रयासों से सृष्टि का भला कर रहा हो और जिसे जीवन यापन के लिए कामधेनु की आवश्यकता हो। इसीलिए कामधेनु ऋषि वशिष्ठ के पास रहनी चाहिए ताकि वो बिना जीवन यापन की चिंता किए संसार में ज्ञान का आलोक फैलाते रहें। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। महादेव, क्या वो क्षण आ गया? क्या ये अमृत है? अमृत आ गया! अमृत आ गया! अमृत आ गया! पार्वती, तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है? मुझे जिस शुभता का आभास हो रहा है वो बताता है कि ये हलाहल नहीं, ये तो वो है जिससे संसार को समृद्धि प्रदान होगी। श्री लौट रही है। देवी लक्ष्मी लौट आई हैं। धन्य हुए हम। अब हमारे श्राप का निवारण होगा और हमें पुनः श्री का लाभ होगा। श्री पर हमारा अधिकार होगा! श्री पर हमारा अधिकार होगा! नहीं, देवी लक्ष्मी सदा ही देवों का अभिन्न अंग रही हैं। उन पर केवल हमारा अधिकार है। श्री पर हमारा अधिकार होगा! श्री पर हमारा अधिकार होगा! मान रहिए। क्या किसी ने ये जानने का या ये देखने का प्रयास किया कि श्री तो स्वयं श्रीहीन है, ना कोई आभूषण, न तेज, कितनी बार मैंने और महादेव ने मिलकर आप सबको उदाहरण दिया है कि शिव और शक्ति मिलकर संसार बनाते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी और नारायण भी भिन्न नहीं है। एक के बिना दूसरे की शक्ति और अस्तित्व निरर्थक है। जिन नारायण ने आप सबके उद्धार के लिए मंदार को अपनी पीठ पर वहन किया, वही देवी श्री को पाने के पात्र हैं। समुद्र मंथन से श्री अवश्य लौट आई हैं, किंतु यथार्थ में श्री तभी लौटेंगी जब देवी लक्ष्मी और नारायण का मिलन होगा। तभी श्री अस्तित्व में आएंगी।
अपने नेत्र खोलिए देवी लक्ष्मी, आपकी वियोग की घड़ी समाप्त हुई। नारायण आपके सामने है, नेत्र खोलिए देवी। देवी लक्ष्मी, अपनी अर्धांगिनी के बिना मैं अधूरा था, पर आज जाके पूर्ण हुआ। मैं भी नारायण। नारायण, श्री अब लौट आई है। देवों की शक्ति और तेज भी लौट आया है। असुरों को भी इस मंथन से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। अब इससे पूर्व की हलाहल उत्पन्न हो, मेरे विचार से हमें मंथन रोक देना चाहिए। देवराजेंद्र, इस मंथन को आरंभ करने का प्रयोजन श्री को अर्जित करना और ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति पाना था, और अब हम सबको श्री प्राप्त हो चुकी है। इसीलिए सृष्टि का संचालक होने के नाते मैं आपको सुझाव देता हूं कि इस मंथन पर यही विराम लगा दिया जाए। असंभव। छल हो रहा है हम असुरों के साथ। ये मंथन अब नहीं रुकेगा। हम असुरों का यहाँ आने का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, ना कि इन देवों को इस श्राप से मुक्त करवाना। अमृत पान किए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए मैं इस मंथन के लिए सहमत नहीं था। आप सबने सदैव हमारे साथ छल किया है। छल साबित करके हमें इस मंथन के लिए बनवाया। वसुदेव के सर का भाग दिया ताकि हम इसके विष के ज्वाला में चलते हैं। अब जब श्री वापस आ गई तो आप लोग चाहते हो कि हम इस मंथन पर पूर्ण विराम लगाए। उचित तो यही होता, हम इसे श्राप भी रहने देते। नहीं ऋषिवर, आपके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। मंथन से निकली प्रत्येक वस्तु असुरों और देवताओं में समान रूप से वितरित हुई है। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद के बिना असुरों का भी हित संभव नहीं। देवी लक्ष्मी हमें मिल गई है, इसलिए इस मंथन पर यहीं विराम लगाना उचित होगा। यदि ये मंथन रुक गया तो वो घटनाक्रम भी रुक जाएगा जिससे हमें भय है। नहीं नारायण, हलाहल से पूर्व ऐसे विष का निकास हुआ है जिसे संसार लोभ कहता है। देवराजेंद्र, आप श्राप मुक्त तो अवश्य हुए हैं,
किंतु एक बार पुनः विचार कीजिए, इस मंथन का उद्देश्य अमृत अर्जन करना था, जो यदि नहीं हुआ तो आपको कदापि अमृतत्व प्राप्त नहीं होगा। उचित है अंधक। अमृत अर्जन के लिए हम देवता भी इस मंथन को पुनः प्रारंभ करेंगे। देवराज, अंधक पहले भी आपको उत्तेजित करके श्राप दिलवा चुका है। अब हमें इस मंथन की आवश्यकता नहीं है। मैं देवराज इंद्र हूँ, इतनी आसानी से इन असुरों के छलावे में नहीं आने वाला। एक बात है जो हम जानते हैं, ये असुर नहीं, मंथन में अमृत से पूर्व विष की उत्पत्ति होगी और विष आने पर हम अदृश्य हो जाएंगे। विष के प्रभाव से समस्त असुर जाति के विनाश के पश्चात अमृत हमारा होगा। असुरों की मांग उचित है नारायण, हम ये मंथन पुनः आरंभ करेंगे। तो ठीक है देवराजेंद्र, इस मंथन को पुनः आरंभ किया जाए। महादेव ने उचित ही कहा था, हलाहल से पूर्व व्यक्ति के मन का विष लोभ बनकर सभी को प्रभावित करेगा। अमृत के लोभ ने देवगण और असुरों की मति भ्रष्ट कर दी है। इन्हें आभास भी नहीं है कि मंथन से निकला हलाहल संसार के लिए कितना विनाशकारी होगा। देव और असुर चाहे कुछ भी करें, परंतु इस घटनाक्रम से उत्पन्न परिणाम के समक्ष मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। इस हलाहल से महादेव की रक्षा मैं करूंगी। कौस्तुभ मणि नारायण के लिए। वरुणी अब असुरों के पक्ष में। अमृत शक्ति का सृजन है, धर्म अधर्म नीति अनीति का ये आत्ममंथन है। अप्सराएं और कल्प वृक्ष देवों के लिए। क्या हुआ गौरी? मैं अनुभव कर सकती हूँ देव, वो क्षण अब निकट है। किसी भी समय हलाहल उत्पन्न हो सकता है और हलाहल के अपमार्जन के लिए महाकाली को आगे जाना होगा। संसार असमय काल के मुख में न जाए, इसके लिए महाकाली को आगे बढ़ना होगा।
नहीं पार्वती, ये मेरा कर्तव्य है। क्यों महादेव? आप ही तो सदा कहते हैं ना कि जब नारी के समक्ष कोई विपदा आती है, कोई समस्या आती है, तो वो सदा पुरुष के समक्ष क्यों चली आती है? स्वयं उसका हल क्यों नहीं करती? इस घटनाक्रम का आरंभ मेरे आशीष से हुआ था, तो इसका अंत भी अब मैं ही करूंगी। तुम जगत जननी, संहारक मैं, इससे कालकूट का सामना मुझे करना होगा पार्वती, तुम्हें नहीं। तुम भक्षक नहीं, रक्षक हो। अमृत नहीं, विष है विष। भागो! मेरी योजना सफल हो रही है। देवांश, वो देखिए। हे महादेव, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है? भागो! विवाह के समय मैंने वचन दिया था देव कि यदि मृत्यु आएगी तो प्रथम उसका वरण मैं करूंगी। इसलिए अब मुझे जाना होगा देव। पार्वती, यदि तुम मेरी रक्षा करना चाहती हो तो इस बार तुम्हें मेरे पीछे खड़ा होना होगा। स्मरण करो, मैंने कहा था सहारा देने वाले को सदैव पीछे रहना होता है। तुम काल से परे हो, प्रत्यक्ष नहीं। वचन दीजिए देव, आप सुरक्षित रहेंगे, मेरे स्वप्न को सत्य तो नहीं होने देंगे। जिसकी डोर स्वयं महाकाली से जुड़ी हो, उसे कैसा भय? तुम नारी हो, शक्ति हो। शुम्भ के समय तुमने अपने स्वप्न को सत्य किया। नारी यदि चाहे तो स्वप्न को यथार्थ में बदल सकती है, और यदि चाहे तो यथार्थ को झूठे स्वप्न में। शंका त्याग भगवान, क्योंकि ये शंकर सदैव तुम्हारे साथ है।
क्या होगा नारायण? महादेव हलाहल ग्रहण करने का है। भय ये है कि यदि महादेव को कुछ हुआ तो पार्वती अपना संयम ना खो दे। पार्वती के लिए महादेव सब कुछ है। महादेव की ये दशा देखकर पार्वती अपना संयम खो चुकी है और अब यदि महाकाली ने अपना संयम खो दिया तो इस ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है।
स्मरण रखना बहन, तुम्हारी भूमिका इस समय भिन्न है। तुम इस समय विनाशक नहीं, रक्षक हो। आज तुम्हें अंत नहीं, आरंभ करना है। संतान को उत्पन्न करने से पूर्व प्रसव की पीड़ा को सहना होता है, उसी प्रकार संसार के कल्याण के लिए कष्टों को सहना पड़ता है। तुम्हें महादेव की रक्षा करनी है, संसार का तारण करना है। और मोक्ष भी तू ही, ज्योति और अंधकार भी तू, मार्ग है तू और लक्ष्य भी तू ही, मोह त्याग आधार भी तू, कण कण में तू, हर क्षण में तू, सृष्टि भी है ब्रह्मांड भी तू, जन्म मृत्यु विस्तार है जन की, अंत है तू, आरंभ है तू, अंत है तू, आरंभ है तू। नर नारायण भी नारी पर नतमस्तक हो जाते हैं, अबला नहीं ये सबला सक्षम देव भी शीश झुकाते हैं, कण कण में तू, हर क्षण में तू, सृष्टि भी है ब्रह्मांड भी तू, जन्म मृत्यु विस्तार है जन की, अंत है तू, आरंभ है तू, अंत है तू, आरंभ है तू। ऐसा ही होगा नारायण। आज विनाशक महाकाली संरक्षक की भूमिका निभाएगी। मैं करूंगी इस समस्या का तारण। महादेव का इस हलाहल से तारण करने वाले महाकाली के इस स्वरूप को संसार में पूजा जाएगा, मां तारा कहकर। महादेव, उठिए महादेव। नारायण, महादेव ने प्राण घातक हलाहल का सेवन कर लिया है। अब माता तारा महादेव के प्राणों की रक्षा कैसे करेंगी? शिव और शक्ति वो रहस्य हैं लक्ष्मी, जिससे हम सब अनजान। अब क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर देवी तारा के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। देवी तारा हलाहल को सोख रही है, वही महादेव की रक्षा करेंगी। रुक जाइए देवी, जिस हलाहल को आप महादेव के शरीर से
निष्कासित कर रही हैं, वो संसार में पुनः फैल रहा है। ये मेरा प्रण था कि इस विनाश से अपने पति और इस संसार दोनों का तारण करूंगी मैं। मुझे ही कोई उपाय ढूंढना होगा। विशुद्धि चक्र हमारे आध्यात्मिक शक्ति का द्वार होता है। मैं इस हलाहल को महादेव की विशुद्धि में ही रोक दूंगी, ताकि ना ये उनके शरीर में पहुंच सके और ना ही संसार में फैले। ये हलाहल सदा सदा के लिए महादेव के कंठ में ही रुक जाएगा। अंततः तुमने काल चक्र का तिरस्कार भी नहीं किया और अपने अर्धांग के काल को लौटा भी दिया। मैंने तो केवल एक अर्धांगिनी होने का कर्तव्य पूर्ण किया है देव, किंतु आपने इस हलाहल को अपने कंठ में धारण करके संसार के संरक्षक की भूमिका निभाई है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप देवों के देव हैं, क्योंकि जो अमृत पाने का प्रयास करे वो देव है, परंतु जो संसार के हित के लिए विष का पान कर जाए वो महादेव है। चिरकाल तक इस हलाहल को अपने कंठ में धारण करके आपने न केवल संसार की रक्षा की है, अपितु संसार में नकारात्मकता का शुद्धिकरण भी किया है। और आपके इस महान त्याग के लिए आने वाले समय में संसार आपको नीलकंठ के नाम से जानेगा। इस पावन रात्रि जिसमें महादेव ने विषपान किया, इसे आने वाले समय में शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा।